₹2000 के नोट को चलन से बाहर करने के साथ ही एक और खबर आई कि क्रेडिट कार्ड पर टैक्स लगाया जाएगा, वो भी 20% का। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर टैक्स वसूली होगी, किस पर नहीं होगी, क्या नियम है। और अगर आप भी ये सोचते रहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें या नहीं करें, इसका फैसला कैसे लें, इस पर भी आपको जवाब मिलेगा। नए नियम के अनुसार सरकार विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 20% TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वसूलेगी। पहले ये टैक्स 5% था। एक और बदलाव है, विदेशों में एक साल में $2.5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं किए जा सकेंगे। $2.5 लाख यानी लगभग 2 करोड़ रुपए। ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। पहले साल भर में क्रेडिट कार्ड से खर्च की कोई सीमा नहीं थी और टैक्स 5% था। अब खर्च पर सीमा भी है और टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च करना है तो RBI से इसकी अनुमति लेनी होगी और बताना होगा कि कहां और कितना खर्च कर रहे हैं। इस 20% का आपको ITR फाइल करने पर रिफंड मिल जाएगा। पहले 5% TCS के लिए हर कोई ITR फाइल नहीं करता था, लेकिन 20% बड़ी रकम है, इसलिए सरकार को सारा ब्यौरा देकर ही आपको रिफंड मिल पाएगा। 3 चीजें और समझ लीजिए। अब जो क्रेडिट कार्ड भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर कोई नियम नहीं है। ये 20% टैक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भारत में बैठे बैठे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी 20% का टैक्स और 2 करोड़ रुपए की सीमा का कोई लेना देना नहीं होगा। आखिरी बात, अगर आप साल भर में विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए तक खर्च करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स की बात क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस की है और 7 लाख रुपए से ऊपर के खर्च की है। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक भारतीयों ने $1200 करोड़ बाहर ट्रैवल पर खर्च किए। इससे पिछले साल की तुलना में 104% अधिक है। अब बात क्रेडिट कार्ड पर हो रही है तो आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड का हम इस्तेमाल करें या नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इंस्टेंट खरीदने की सुविधा देता है। बैंक आपके कार्ड की एक लिमिट तय करती है और उस लिमिट में आप जो भी खर्च करेंगे उसका पैसा आपकी ओर से बैंक दे देगा। फिर आपको महीने के अंत में वो पैसा बैंक में जमा कर देना होता है। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस देनी होती है जो मामूली है और कुछ छोटे मोटे चार्जेस अलग देने होते हैं। अगर आप महीने के आखिर में पैसा चुकाना भूल जाते हैं तो बैंक आपसे मोटा ब्याज वसूलता है। आप कहेंगे कि यार काम की चीज तो है, लेकिन फिर बुजुर्गों की वो बात याद आती है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से पूछा कि क्रेडिट कार्ड रखे या नहीं रखे, इसका फैसला कैसे लें। मुझे लग रहा है अब क्रेडिट कार्ड की जितनी पहले जरूरत पड़ा करती थी शायद उतनी नहीं पड़ती। उन्हीं लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है जिनको टेम्परेरी पैसा उधार चाहिए होता है या टेम्परेरी खरीदारी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और ये टेम्परेरी पीरियड ज्यादा से ज्यादा 1, सवा, 1.5 महीने का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। तो जिन लोगों को अपना कैपिटल, अपनी वर्किंग कैपिटल जो है या अपने रोजमर्रा की जरूरत का जो पैसा है उसको एडजस्ट करना है, उसको घुमाना है कि भाई जब तक हमारी तनख्वाह आएगी, जब तक हमारी इनकम आएगी, तब तक के लिए हम इसके 15 दिन, 20 दिन, महीने के लिए उधार ले लें। मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा उपयोगी है, पर बाकी लोगों के लिए ये उपयोगी उतना नहीं है। खासकर जिन लोगों को भूल जाने की आदत है, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आई और उसको भूल गए, तो इसकी बहुत महंगी कीमत आपको देनी पड़ सकती है, क्योंकि जो चार्ज लगेगा, फाइनेंस चार्ज और जो रोल ओवर चार्ज लगेगा वो 2 से 5% तक का हो सकता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए।